स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कन्वर्टिंग कॉमन टू साइंटिफिक फॉर्म। किसी भी नंबर को उसकी कॉमन फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में कैसे तब्दील किया जाता है। मतलब कॉमन फॉर्म क्या होती है? कॉमन फॉर्म ये होती है जैसे नंबर लिखा हुआ है 0.051। अब हमें पता चल रहा है कितना छोटा नंबर है ये। मतलब कि देखें, इसका 10th प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है वो जीरो। ठीक है, मतलब पॉइंट से अगर हम राइट साइड पे चलें तो ये वो नंबर होता है जो 10 से डिवाइड होने के बाद आता है। उसका डिजिट यहाँ पे होता है। जो 100 से डिवाइड होने के बाद लिखा जाता है वो 5, मतलब वहां पे आ रही है। 100th पार्ट मतलब 100th पे है। और ये 1000th पार्ट है इसका। ठीक है, तो अब इस छोटे से नंबर को हमने इस तरह से लिखना है, मतलब इसी तरह ये बाकी भी नंबर है, इस तरह से लिखना है कि इसके दो फैक्टर बन जाए। ठीक है, इसको एक तरह से फैक्टराइज करना है। इसका एक फैक्टर जो है वो मल्टीपल पावर ऑफ 10 में हो। ठीक है, और दूसरा जो है वो ऐसा ऐसा नंबर बने जो कि जीरो से, या हम यूँ कह सकते हैं 1 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, या 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 10 से स्ट्रिक्टली लेस होगा। ठीक है, वो नंबर। और दूसरा इसका मल्टीपल जो है वो 10 की पावर्स में लिखा जाएगा। मतलब देखें, अब जैसे नंबर लाइन है इस पे ये जीरो होता है। ठीक है, तो जीरो से जब हम राइट पे जा रहे होते हैं तो पॉजिटिव साइन होता है, और जब जीरो से लेफ्ट साइड पे आ रहे होते हैं तो नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, अब हमारा जो रेफरेंस है बेसिकली वो हमारा ओरिजिन है। ठीक है, और रेफरेंस साइन हमेशा हमारा जब साइंटिफिक फॉर्म में लिखा जाता है एक नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में, ठीक है, तो उसमें जो हमारा रेफरेंस आता है वो पहले, मतलब लेफ्ट साइड से, हम ये लेफ्ट साइड बन रही है। ठीक है, यहाँ से हम चलते हुए राइट साइड की तरफ आ रहे हो तो पहला नॉन जीरो डिजिट देखते हैं वो कौन सा, जीरो के अलावा। उसके बाद रेफरेंस साइन पुट करते हैं। तो अब रेफरेंस लाइन से पीछे है, मतलब लेफ्ट साइड पर है हमारा पॉइंट। और कितने डिजिट्स पीछे है? 2। इसका तो 2 डिजिट्स के लिए यहाँ पर हम जब इसकी जगह पर, मतलब जहाँ पे रेफरेंस साइन है यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 आएगा और जो भी डिजिट आ रहे हैं वो आएंगे। तो इसका जो दूसरा फैक्टर बनेगा वो 10 की पावर बनेगी -2। 10 की पावर क्या बनेगी जी? -2। मतलब कि ये जो इस तरह से मैंने इस नंबर को लिखा है, जिसमें मैं बता सकता हूँ कि ये जो इसका 5 है ये बेसिकली 100th पार्ट है। 100th पार्ट पे इसकी प्लेसमेंट है। देखें, 10 की पावर -2 होने का क्या मतलब है कि 1/10 स्क्वायर, और 1/10 स्क्वायर का मतलब है ये 1/100 है। तो इसका 100th पार्ट पे जो डिजिट आएगा वो 5 आएगा, और उसके बाद 1000 पार्ट के ऊपर जो है वो 1 आ रहा है। ठीक है, लेकिन चूंकि पहले 100 पार्ट पे एक नॉन जीरो डिजिट मिल गया, इसलिए हम उसको पहले इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, 100 पार्ट पे जो आ रहा है। और फिर इसी तरीके से ये जो इसका -2 है ये इसका करेक्टरिस्टिक भी बताता है। मतलब जब हम लॉगरिथम फाइंड करते हैं तो इस नंबर का जो करेक्टरिस्टिक है वो -2 है। ठीक है, अब देखें ये जैसे नंबर है, अब इसमें रेफरेंस साइन हम लेफ्ट साइड से चलते हुए आएंगे राइट की तरफ। पहला नॉन जीरो डिजिट मिलेगा हमें 8 के बाद रेफरेंस साइन पुट कर देंगे। अब रेफरेंस से एक डिजिट आगे है पॉइंट। ठीक है, एक डिजिट आगे है। ठीक है, इसका मतलब कि हम 8 पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, पॉइंट शिफ्ट करेंगे, लेकिन पॉइंट की जो एक्चुअल पोजीशन थी वो रेफरेंस से एक पॉइंट आगे थी। ठीक है, एक डिजिट आगे थी, सॉरी मैंने पॉइंट कहा। तो इसमें 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि राइट साइड पे होने की वजह से पॉजिटिव। ये राइट पे था, वो लेफ्ट पे था तो नेगेटिव, राइट पे है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव 1 आएगी, और ये 1 इसका करेक्टरिस्टिक है। मतलब 1 हमारे इस नंबर का 89.99 का क्या है? करेक्टरिस्टिक है, जो कि ये बताता है कि करेक्टरिस्टिक हमेशा डिजिट की तादाद से एक कम होता है। मतलब अगर ये हमारा 89 दो डिजिट वाला नंबर है, इसमें फर्स्ट मतलब जो यूनिट प्लेस पर है वो 9 और 10 प्लेस पर, सॉरी 10 प्लेस पर 8 है, तो इसके 2 डिजिट्स हैं, और जिसमें कि इसका करेक्टरिस्टिक 1 है। इसी तरह इस नंबर को अगर देखें तो रेफरेंस साइन 4 के बाद आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 4.24, और 10 की पावर अब क्या आएगी, चूंकि लेफ्ट पर है तो -1 आ जाएगी। ठीक है, बात समझ गए आप? अब हम नेक्स्ट भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। देखें, जैसे अब इसमें पॉइंट अगर ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है अब ऑब्वियसली इस 4 के बाद है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए मैंने लिखा है इससे। अब कितने डिजिट हमें आना है जी पीछे? 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आना है हमने, मतलब 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद आना है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 2 पॉइंट हम लिखेंगे 5 6 6 3 2 4, और चूंकि रेफरेंस साइन ये है और जो हमारा पॉइंट था एक्चुअल वो कहाँ पे था, उससे 6 डिजिट आगे था। ठीक है, तो इससे 10 की पावर +6 आ जाएगी। 10 की पावर +6 आ जाएगी। और इस नंबर के लिए अब 7 के बाद रेफरेंस साइन आएगा, क्योंकि हम लेफ्ट से चलते हुए आएंगे, देखेंगे कि कौन सा नॉन जीरो डिजिट। तो ये आएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 -7। ठीक है, -7। तो इस तरीके से
हमने इस नंबर को एक तो शॉर्ट कर दिया, अब इससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। किसी कॉमन नंबर को, जो नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होता है, इसको अगर हम साइंटिफिक फॉर्म में ले आते हैं तो इससे हमारी जो बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं या बहुत छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं उनको, उनकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, उनको कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है और हम उन्हें मैनुअली भी ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड जो है बड़े आसानी से कर सकते हैं।